नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज वो 74 साल के हो गए हैं और 75वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। और ये जो 75 का आंकड़ा है, इसको लेकर अब विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का आखिरी साल है। सुबह सुबह ही बधाई के साथ तंज आने शुरू हो गए हैं। सुप्रिया स्नेत पीएम मोदी को बधाई देते हुए और रिटायरमेंट का साल याद दिलाते हुए क्या कहती हैं, जरा सुनिए। आज मोदी जी का 74वां जन्मदिन है। जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई हो आपको। ईश्वर आपको सकुशल रखे, स्वस्थ रखे, दीर्घायु बनाए और सद्बुद्धि दे। पर अपने ही बनाए हुए नियम के अनुसार मोदी जी अगले साल 17 सितंबर 2025 को तो आप 75 साल के हो जाइएगा, और जैसे आपने बाकियों को मार्गदर्शक मंडल में भेजा, आप भी वहां चले जाइएगा। तो संभवतः प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अब आपके पास एक ही साल है। इस एक साल में लोगों का भला कीजिए, उनकी सुध लीजिए, उस जनता की सुध लीजिए जिसके बारे में आप सोचते ही नहीं है। वरना क्या अच्छा लगता है कि पंडित नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में, मौलाना आजाद का जन्मदिन शिक्षा दिवस के रूप में, डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन समानता दिवस के रूप में, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में, और डॉक्टर कलाम का जन्मदिन राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाए, और आपका जन्मदिन इस देश की युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मनाए। तो सुध लीजिए जनता की, उनका भला कीजिए, वरना ऐसे ही याद किए जाएंगे बेरोजगार दिवस वाले चचा। तो सुप्रिया स्नेत एक बार फिर बीजेपी को 75 पार वाला नियम याद दिला रही हैं और पीएम मोदी को कहती हैं कि आखिरी साल है आपका काम करने के लिए, बेरोजगारों के लिए कुछ करिए, वरना आपका जन्मदिन बेरोजगार दिवस वाले चाचा के तौर पर ही मनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या बीजेपी वाकई इस नियम को मानती है? क्योंकि बहुत सारे अपवाद भी इसे लेकर हैं और बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं जब 75 पार का हवाला देकर कई नेताओं को रिटायर कर दिया गया, मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। उदाहरण के तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इसके अलावा आनंदीबेन पटेल, बहुत सारे नेताओं के नाम हैं जिन्हें 75 पार का हवाला देकर किनारे कर दिया गया। और इसके लिए बाकायदा अमित शाह का एक बयान भी मैं आपको याद दिलाता हूं। हालांकि अमित शाह अब उस बयान से पलट गए हैं, लेकिन 2018 में 75 पार वाले नेताओं के लिए अमित शाह ने क्या कहा था, जरा सुनिए। पार्टी के साथियों के साथ बैठकर निर्णय करेंगे। अभी जो फैसला हुआ है वो यही है कि इनको जिम्मेदारी 75 वर्ष के ऊपर के लोगों को नहीं। तो अमित शाह का बयान आपने सुना। 2018 में पत्रकारों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि फैसला हो गया है कि 75 पार के नेताओं को अब कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। तो क्या पीएम मोदी इस नियम से ऊपर हैं? जब 2018 में फैसला हो गया था, बहुत सारे नेताओं को किनारे करने के लिए इस बात का हवाला दिया गया, तो अब आखिरकार पीएम मोदी के लिए क्यों बदला जा रहा है? पीएम मोदी ने ही यह नियम बनाया होगा, क्योंकि अमित शाह ने खुद फैसला ले लिया होगा, इस बात की उम्मीद तो नहीं है। जाहिर तौर पर यह पीएम मोदी का ही विजन है कि 75 पार के नेताओं को राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब बात खुद पर आई तो अब बीजेपी के नेता सफाई देने लगे हैं कि ऐसा कोई नियम संविधान में नहीं है, ना बीजेपी के संविधान में है, ना देश के संविधान में है। जब अरविंद केजरीवाल ने यह मुद्दा चुनाव में उठाया था तो अमित शाह ने बीजेपी के संविधान की दुहाई देते हुए क्या कहा था, जरा सुनिए। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना। तो 75 पार को लेकर अमित शाह के दो बयान आपने सुने। एक बयान 2018 में कहता है कि देखिए कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी 75 पार वाले नेताओं को, और दूसरा बयान कहता है कि विपक्षी नेताओं को खुश होने की जरूरत नहीं है, बीजेपी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है, जो साफ दिखाता है कि बीजेपी के बाकी नेताओं के लिए नियम अलग हैं और पीएम मोदी के लिए नियम अलग है। क्योंकि शायद बीजेपी वाले भी पीएम मोदी को नॉन बायोलॉजिकल मानते होंगे, इसीलिए पीएम मोदी को नियम कायदे कानून से ऊपर रखा गया है। लेकिन क्या पीएम मोदी खुद के नियम भी भूल जाएंगे? माना कि बीजेपी नेता उनकी रिटायरमेंट नहीं चाहते होंगे,
लेकिन पीएम मोदी के बारे में बीजेपी के नेता दावा करते हैं कि एक बार अगर कमिटमेंट कर दी तो सलमान खान वाला वो डायलॉग लागू हो जाता है कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो खुद की भी नहीं सुनता, फिर मोदी की गारंटी हो जाता है। ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? तो ये जो नियम है अमित शाह ने तो बनाया नहीं होगा, जाहिर तौर पर पीएम मोदी ने ही मीटिंग में ये फैसला लिया होगा, बाकी नेताओं ने हाँ में हाँ मिलाई होगी, क्योंकि मोदी काल में जब सारे बड़े फैसले पीएम मोदी लेते हैं, बाकायदा उसका क्रेडिट भी लेते हैं, तो 75 पार वाला नियम भी शायद पीएम मोदी ने ही बनाया होगा। तो क्या पीएम मोदी अपनी अंतरात्मा की सुनते हुए अगले जन्मदिन पर रिटायर हो जाएंगे? आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।